सबको जय मसीह की। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से खुदावन यीशु के नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसके सामने स्वर्ग झुकता है और पृथ्वी सजदा करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और वो आपसे प्रेम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि जब आप टूटे हुए रहते हैं तो आपके बहुत नजदीक रहता है। मैं आज एक बार फिर से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आया हूँ और ये बहुत प्रैक्टिकल है और मैं ये विश्वास करता हूँ ये मैसेज, ये परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आज विशेष उन लोगों के लिए है जो कहां न कहां, जो अंदर से टूटे हुए हैं, जो जानते हैं कि मदद न मिलने पर इंसान की हालत क्या हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपकी मदद है और वही आपका परमेश्वर है। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं दानियल की किताब 6 अध्याय और उसका 10वां वचन। इफ यू हैव अ बाइबल प्लीज ओपन विद मी द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस 6:10 जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वो करता रहा। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम दानियल था। वचन ऐसा कहता है कि जो लोग गुलामी में बेबीलोन पहुंचाए गए थे, दानियल भी उनमें से था। और आप सब जानते हैं कि व्यवस्था के अंदर एक आज्ञा लिखी है कि तू परमेश्वर को छोड़ और किसी को सजदा मत करना। वचन ऐसा कहता है कि बेबीलोन में एक आज्ञा निकली कि सब लोग राजा से विनती करें और राजा के सामने झुकें। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब दानियल को ये बात पता चली कि उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, बाइबल ऐसा बताती है कि दानियल अपने घर के पहले माले पे गया और उसने खिड़कियां खोली और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस रहस्य को, आज इस बात को जानिए कि आज जिस चीज ने आपकी प्रार्थना को पीछे कर दिया है वो शैतान नहीं, वो सुस्ती है। आप जानते होंगे कि 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां थी वो इसीलिए तेल को अच्छे से नहीं भर पाई क्योंकि वो सो चुकी थी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि हम अपने लाइफ में जितने भी काम हैं, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, हम हर चीज को है अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना की बारी आती है तो हम उसे कई बार अधूरे मन से करते हैं या कई बार हम कहते हैं कि हम बाद में करेंगे। और यही चीजें हैं जो हमें पीछे कर देती हैं। इन चीजों की वजह से ही आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा खुदा अपने आप को कभी भी सुस्त लेजी लोगों पे प्रकट नहीं करता। आप जानते हैं नीति वचन में एक दृष्टांत लिखा गया है कि एक आदमी था, उसकी एक दाख की बारी थी, एक खेत था उसका, और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके खेत में उसके पेड़ों में ऊंटकारे थे, कांटे थे, उसकी बाउंड्री गिर चुकी थी और उस खेत में इतने बड़े बड़े बिच्छू स्कॉर्पियन घूम रहे थे और नीचे लिखा गया है यह एक आलसी मनुष्य का खेत है। आप सब जानते होंगे कि आज हम सबों की एक आलस जो है, एक सुस्ती जो है, ये हमारी एक दुश्मन बन चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सुस्ती आने का जो मुख्य कारण है वो है कि जिस समय हमें काम करना चाहिए उस समय अवॉइड करना। याद रखिए आज्ञा को देर से मानना न मानने के बराबर है। आप सब जानते होंगे यहां पर एक बाइबल एक बात बताती है, जब दानियल को ये पता चला कि उसे कुछ ऐसा करना है जो खुदा के खिलाफ है,
याद रखिए वो सीधा वहां पर नहीं गया। हम में से अगर बहुत सारे लोग वहां पर होते तो हम शायद एक विचार रखते कि चलो झुक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो क्षमा करता है। लेकिन दानियल जानता था अपने परमेश्वर को, वो परमेश्वर की इज्जत करना जानता था, और दानियल सीधा अपने कमरे में गया और उसने खुदा को पुकारना चालू किया। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज हमारे लाइफ में, जैसे दानियल के लाइफ में एक प्रॉब्लम था, वैसे आज हमारे लाइफ में भी एक प्रॉब्लम है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत जलन रहती है, इतनी जलन रहती है कि वो दूसरों से फोन पे एक एक घंटा बात करके उन लोगों के लिए बुरी बुरी बातें कहते हैं। या मैंने देखा है कि कई बार गुस्से की वजह से बहुत सारे लोगों ने, जब वो गुस्से में होते हैं तो कई बार वो गुस्से में रॉन्ग वर्ड्स टाइप कर देते हैं, या सामने वाले को कॉल करके उसको सुना देते हैं, या फेस टू फेस सुना देते हैं। आज इसीलिए बहुत सारे हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशनशिप है बहुत वीक हो चुके हैं। या मैंने एक और गुनाह देखा है हम मसीह लोगों के अंदर, और वो ये है कि कई बार हम दूसरों के लिए अपने अंदर नेगेटिविटी रखते हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं। आप जानते हैं ये तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि हमारे घर में कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हमारे घर के अंदर लोगों की आपस में बनती नहीं है, या तो कोर्ट केस चल रहा है, या तो आप ये देखते हैं कि कई बार हम जब रात को सोते हैं तो हमें बड़े बड़े ख्याल आते हैं, बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं। आपको भी, मेरे ख्याल से जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम चाहे फिजिकल है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे आपका प्रॉब्लम आउटसाइड है या इनसाइड है। जैसे आउटसाइड कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है, या तो हम देख रहे हैं कि हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, या हम ये महसूस करते हैं कि हमारे इनसाइड ईगो है, प्राइड है, गुस्सा है। मेरे भाइयों और बहनों, चाहे प्रॉब्लम इनसाइड है या आउटसाइड है, याद रखिए हर चीज का जो निकास है वो दुआ में होता है, वो प्रार्थना में होता है। प्रार्थना सिर्फ घुटनों पे आके बकबक करना नहीं है, प्रार्थना अपने खुदा से बात करना है, प्रार्थना अपने आप को प्रभु के सामने खाली करना है, प्रार्थना जो है वो अपने आप को समर्पित करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मसीह में थे तब आपको कोई कहता नहीं था कि दुआ करो, लेकिन आज ये अंदर से जो ख्याल उठते हैं, बाद में कर रहा हूं, अभी नहीं, काम पूरा हो जाए फिर कर लूंगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हमसे ज्यादा शैतान प्रार्थना की ताकत को जानता है, इसीलिए वो आपको रोकता है कि आप प्रार्थना न करो। एक समय था जब इजराइल के लोग मिस्र से बाहर आकर कनान जा रहे थे, तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर कुछ लोगों ने इजराइल के लोगों पर आक्रमण किया, हमला किया, और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु ने मूसा से कहा पहाड़ पे यहोशू और हारून को लेके जा, और बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा यहोशू और हारून को ऊपर लेके गया, और मूसा ने जैसे हाथ ऊपर किए और उसने क्या देखा कि इजराइल जीत रहा था, और जब उसने हाथ नीचे किए तो उसने क्या देखा कि जिन लोगों ने आक्रमण किया था वो जीत रहे थे। आप जानते हैं मूसा अपने हाथ ले लेके थक गया, और उसके बाद हारून ने और यहोशू ने उसके हाथ को पकड़ा, और बाइबल बताती है वो लोग इस जंग को जीत गए। परमेश्वर पुराने नियम से ही ये दिखा रहा था कि जब तुम प्रार्थना करते हो परमेश्वर कार्य करता है। मेरे भाइयों और बहनों, अब आपका एक और सवाल होगा कि भाई मैं प्रार्थना तो करता हूं पर परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। तो याद रखिए याकूब के अंदर लिखा है, जो मांगे वो विश्वास से मांगे। कई बार कुछ लोग प्रार्थना तो कर लेते हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं होता, और विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग बैलेंस लाइफ नहीं जी रहे हैं। कुछ लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं तो प्रार्थना बहुत कम करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना बहुत कम करते हैं तो बाइबल कम पढ़ते हैं। एक स्वर्गदूत के दो पंख होते हैं, उनके सहारे वो उड़ता है। आपके भी दो पंख हैं, एक प्रार्थना है, एक वचन है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना के अंदर विश्वास हो तो आपके नींव के अंदर वचन होना चाहिए। आपको अपनी प्रार्थनाओं पर नहीं, आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा होना चाहिए। जब आप प्रार्थना में रहते हैं तो आपको
विश्वास होना चाहिए कि मैंने वो मांगा है जो कलाम में लिखा है और इससे परमेश्वर मुझे जरूर देगा। दानियल को देखिए, जब उसके विषय में फतवा जारी हुआ कि जो भी लोग राजा के सामने नहीं झुकेंगे, उससे विनती नहीं करेंगे, वे मार दिए जाएंगे, तब दानियल डरा नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु के सामने गया, उसने प्रार्थना की, उसने विनतियां की, और बाइबल बताती है उसके बाद उसके दुश्मनों ने उसे पकड़ा, सिंहों की मान में डाल दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसकी वहां पर रक्षा की। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर उत्तर नहीं आ रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हर प्रार्थना काम कर रही है। हर प्रार्थना शैतान के बंधनों को तोड़ रही है। हर प्रार्थना आपके घर से गंदे माहौल को निकाल रही है। शायद आप विश्वास की आंखों से नहीं देख रहे हैं, इन फिजिकल आईज से देख रहे हैं। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें तेजोमय हो, ज्योतिमय हो, एनलाइटेड हो। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आइए अपने मन की न सुने, आइए हम दुनिया की न सुने, हम उन चेलों की सुने जिन्होंने भूख में, प्यास में, सताव में, हर चीज में अपने आप को प्रार्थना में बिठाया, खुदा से बातचीत की, और खुदा ने उनके ऊपर एक महान अभिषेक भेजा। और याद रखिए, कई बार प्रार्थना करने के बाद, विश्वास करने के बाद भी अगर आपकी तकलीफ न जाए, तो याद रखिए कि खुदा आपको उस तकलीफ के द्वारा मजबूत कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचे पद पे इस्तेमाल करना चाहता है। और प्रभु जानता है जिन्हें उठाना है उन्हें पहले तोड़ना है, उन्हें मजबूत करना है, ताकि उसके नाम को पूरा आदर मिल सके। तो प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, दुआ में अपना समय बिताइए। प्रार्थना जो है, सुस्ती से लड़के प्रार्थना कीजिए और उसे विश्वास से पुकारिए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। चाहे प्रभु प्रॉब्लम फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, चाहे दिखाई देती हो चाहे न दिखाती हो, हर प्रॉब्लम का हल तू निकालता है, और ये तब होता है जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। हमें आशीष दे। और तूने कहा कि मैं अंतिम समय पे दाऊद के घराने पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ना सिखा, हमें आशीष दे और हम पर दया कर। वो लोग प्रभु जो अपने प्रार्थना जीवन को खो चुके हैं, एक बार फिर से तूने भर, ताकि वो दुआएं कर सके। हर एक को आशीष दे, हर एक पर तू दया कर, यीशु मसीह के नाम।